वेलकम टू ज्ञान काटा यूट्यूब चैनल। ज्ञान काटा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर। रोचक मुकाबले हैं कांग्रेस और भाजपा के। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर वहां के जो भाजपा जो प्रभारी हैं ओम प्रकाश माथुर, उनका खास इंटरव्यू। क्या कहा ओम प्रकाश माथुर जी ने विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर, क्या विचार हैं। जब राज्य प्रभारी होने के नाते उनसे पूछा गया कि आप इस चुनाव को कैसे देखते हैं, अपनी जीत के प्रति आप कितने आश्वस्त हैं, तो ओम प्रकाश माथुर जी ने क्या कहा कि प्रभारी होने के नाते मैंने पहले दिन से संपूर्ण चुनाव को अलग अलग राजनीतिक, संगठित और तकनीकी चरणों में बांटा था और समय के साथ हमने प्रदेश इकाई के साथ मिलकर चुनाव संबंधी सभी कार्य पूरे किए हैं। अब चुनाव सामने हैं तथा हमारे उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। जनता के आशीर्वाद के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की लोक कल्याणकारी योजनाओं की दम पर और प्रदेश की महाभ्रष्ट सरकार की नाकामी को चलते हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। जब ओम प्रकाश माथुर जी से पूछा गया कि आप कह रहे हैं कि पूरी पार्टी राज्य में सत्ता परिवर्तन को लेकर आश्वस्त है, लेकिन विभिन्न ओपिनियन पोल में तो आपकी पार्टी पिछड़ती नजर आ रही है। इस पर उन्होंने क्या राय दी, क्या कहा कि देखिए, ओपिनियन पोल का अपना एक अलग तरीका होता है। पिछले कई वर्षों में बहुत से पोल गलत साबित भी हुए हैं। 5 महीने पहले के पोल हमको 20 सीट दे रहे थे, अब चुनाव से 1 महीने पहले 41 दे रहे हैं तथा चुनाव आते आते ये संख्या 60 तक पहुंच जाएगी। आप देखते जाइए, जनता के पोल में हम निश्चित ही बहुमत पाएंगे। आगे जब ओम प्रकाश माथुर जी से पूछा गया कि पिछले कई महीनों से ईडी, इनकम टैक्स विभाग जैसी जांच एजेंसियां लगातार छापेमारी कर रही हैं, जिसे लेकर भाजपा पर बदले की भावना से काम करने के आरोप लग रहे हैं। आप इसे कैसे देखते हैं। इस पर माथुर जी ने क्या कहा कि ये सभी देश की जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं, जो अपना अपना काम करती हैं। मैं संगठन का प्रभारी हूं तो संगठन की बात बता सकता हूं। जहां तक डरने की बात है तो इन एजेंसियों से डर वे लोग रहे हैं जो गलत हैं। अगर वे सही हैं तो उन्हें डरने की कोई बात नहीं है। जब ओम प्रकाश माथुर जी से पूछा गया कि पार्टी में आंतरिक गुटबाजी तथा बगावत की खबरें आ रही हैं, अनुशासित पार्टी होने का दावा करने वाली भाजपा में ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो रही है। इस पर ओम प्रकाश माथुर जी ने क्या कहा कि छत्तीसगढ़ में 1-2 सीट को छोड़कर कहीं भी ऐसी कोई खबर नहीं आई है और वह भी बगावत नहीं थी। कार्यकर्ताओं को थोड़ा असंतोष था जो अब दूर हो गया है। बाकी राज्यों की जिन पर जिम्मेदारी है वे ही इसके बारे में बता पाएंगे। 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर आपका समग्र आकलन क्या है। इस पर ओम प्रकाश माथुर जी ने क्या कहा कि मेरे पास छत्तीसगढ़ का दायित्व है तथा मैं कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ में अगली सरकार निश्चित ही हमारी होगी। राजस्थान में मैंने 5 दशक तक विभिन्न दायित्वों का निर्वह किया है और इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि वहां भी हम बहुमत के साथ में सरकार बनाने जा रहे हैं। भाजपा को लेकर लोकसभा में घेरने के लिए तमाम विपक्षी दलों ने इंडिया नाम से गठबंधन बनाया है। आप इसे कैसे देखते हैं। इस पर उन्होंने क्या कहा कि आप स्वयं देख रहे हैं, ये जो गठबंधन में शामिल जो चेहरे हैं वे सभी डरे हुए हैं, थके हुए हैं, नकारे हुए तथा पिटे हुए हैं। आगे भी देखना, इनका यही हाल रहने वाला है। ये डरे, पिटे और जनता से नकारे हुए वे मोरे हैं जो एक डिब्बे में बैठने की कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव तक ये सब इस गठबंधन को छोड़कर अपनी अपनी जगह राह पकड़ जाएंगे और ये सब लोग इंडिया का जो गठबंधन बनाया गया है इस गठबंधन को भी छोड़ देंगे। ये था छत्तीसगढ़ के जो ओम प्रकाश माथुर जी हैं, भाजपा के जो अध्यक्ष हैं, उनके कुछ खास विचार।
छत्तीसगढ़ लोकसभा विधानसभा चुनाव को लेकर कंप्लीट पूरी जानकारी आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान का अड्डा पर मिलती रहेगी। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, जिससे छत्तीसगढ़ चुनाव से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण जानकारियां नियमित आप लोगों तक पहुंच पाए। थैंक यू सो मच।